आइए चलते हैं जोधपुरिया धाम। यही है देवनारायण मंदिर। यह स्थान राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील के कस्बे में स्थित है। यहाँ आपको जाने के लिए वनस्थली मोड़ से होकर जाना होगा, जहाँ बीच में ही वनस्थली विद्यापीठ पड़ती है। यहाँ से जोधपुरिया गांव 9 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम पहुँच गए हैं जोधपुरिया गांव। यहीं पर है भगवान देवनारायण मंदिर। जोधपुरिया गांव भगवान देवनारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत बड़ा गेट दिखाई देगा। इस गेट से होकर जब हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ दूरी पर बाईं तरफ सवाई भोज के दर्शन करने को मिलेंगे। घोड़े पर सवार सवाई भोज के दर्शन से मन श्रद्धा से भर उठता है। जो आप ये मूर्ति देख रहे हो ना, इस मूर्ति में भगवान देवनारायण जी शेरनी का दूध पी रहे हैं। यह लीला इस मूर्ति के माध्यम से दर्शाई गई है और इस मूर्ति में देवनारायण जी भगवान साधु माता की गोद में हैं। कहा जाता है कि जब कमल के फूल में से देवनारायण जी ने अवतार लिया था, तब साधु माता ने भगवान को गोद में ले लिया था। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं दूसरी मूर्ति की ओर। ये है मालाश्री डूंगरी की प्रतिमा। मालाश्री डूंगरी वह स्थान है जहाँ पर देवनारायण भगवान ने कमल के फूल से जन्म लिया था। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में सर्प है। यह है श्री देव अखाड़ा मंच। यहाँ मेले के समय भोपों द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ एक और गुरु महाराज का धूना है, जहाँ यात्रीगण जब आते हैं तो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ घी की आहुति देते हैं और नारियल भी चढ़ाते हैं। यहाँ चूगा घर भी है, जहाँ कबूतरों के लिए चूगा भी डाला जाता है। आइए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो बाईं तरफ राम दरबार के ओर, दाएं तरफ हनुमान जी के दर्शन होंगे और यहीं पर आपको अखंड ज्योति के भी दर्शन होंगे। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये है देवनारायण भगवान की मूर्ति। इस मूर्ति के दर्शन जो श्रद्धालु करते हैं उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। आप सभी को पता तो होगा ही कि देवनारायण भगवान के अस्त्र तलवार और भाला थे। इनके पिता महाराजा सवाई भोज और माता साधुबाई थी। इनका विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। देवनारायण भगवान पराक्रमी और साहसी योद्धा के साथ साथ एक शासक भी थे। इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की, जिनके कारण ये राजस्थान के लोक देवताओं में पूजे जाते हैं। क्या आपको पता है इनको गुर्जर जाति सबसे ज़्यादा पूजती है। इस मंदिर में ही गुर्जर जाति के पुजारी हैं। इन्हें गुर्जर जाति विष्णु का अवतार मानती है। भगवान देवनारायण जी ने औषधि के रूप में नीम के पेड़ का उपयोग किया। यहाँ आपको मंदिर में अखंड ज्योत के भी दर्शन होंगे। आप ये जो देख रहे हैं ये 5 भाइयों का मंदिर है। यहाँ आपको दूना महाराज और जगदीश जी महाराज और ऊपरी पाठ के भी दर्शन करने को मिलेंगे। ये चतरा भोपा जी हैं। यहाँ सूर्य देव और भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये गुरु 4 भाई थे। सूर्य भगवान, ग्यारस माता, साधु माता, दीप कंवर शीर्ष, सवाई भोज, रानी जयंती। कई भित्ति चित्र भी यहाँ दिखाई देंगे। देवनारायण का मेला भादवे की शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को भरता है। यहाँ पैदल यात्राएं भी आती है। यात्रा गाजे बाजे के साथ आती है। यहाँ यात्री दूर दूर से आते हैं और अपने मनोरंजन के लिए डीजे बजाते हुए और नाचते हुए आते हैं। यात्री अपने साथ झंडा भी लेकर आते हैं। कई यात्रीगण अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दंडवत करते हुए आते हैं। यात्राएं देवनारायण जी के मंदिर पहुंचकर जो झंडा लेकर आती है उसे देव भगवान के चढ़ाते हैं। आप भी झंडे के दर्शन कीजिए ना। यात्रा आती है तो अखंड ज्योति भी लेकर आती है और उसके साथ घी भी लेकर आती है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला
षष्ठी व सप्तमी को विशाल मेला लगता है। यहाँ कई दुकानें लगती है जिसमें यात्रीगण अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सामान खरीदते हैं। यहाँ खिलौनों की दुकानें भी लगती है जिनसे बड़े हो या बच्चे कुछ ना कुछ खरीद कर ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं प्राचीन घी भंडार। बताया जाता है कि यहाँ 40 साल पुराना घी है। यात्रीगण आते हैं और घी के बदले घी लेकर जाते हैं क्योंकि इस घी से आँखों की बीमारी दूर होती है। आप जो ये देख रहे हैं ये अखंड ज्योत है। इसके दर्शन करने से यात्रीगण की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए आपको मंदिर के चारों ओर मूर्तियां लगाई गई है उन्हें दिखाते हैं। यात्रीगण जब यहाँ आते हैं तो वो सवा मणि का भोग लगाते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए बर्तन और बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। यात्रीगण के लिए भोजन बनाने का रसोई घर भी है। यात्रीगण जब यात्रा लेकर आते हैं तो यहाँ चूरमा और बाटी की रसोई बनाते हैं। यात्री प्रसादी प्राप्त करते हैं। अब हम सब मंदिर के ऊपर चलते हैं। मंदिर के ऊपर भगवान देव नारायण जी के लहलहाते झंडे बहुत ही मनोरम दृश्य है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये त्रिवेणी संगम है। कहा जाता है कि यहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती है। जब यात्री आते हैं यहाँ नहाकर मंदिर में दर्शन को जाते हैं।